दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर कम यकीन करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। ऐसा संभवतः सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के कारण होता है, जो ज़्यादातर जानवरों में पाई जाती है। एक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि जितनी चिंता आजकल के बच्चे दिखाते हैं, उतनी चिंता 1990 में दिमागी मरीज दिखाते थे। मनोविज्ञान के अनुसार अगर किसी पुरुष को तकलीफ हुई हो तो वह उसे भूल जाते हैं, लेकिन माफ़ नहीं करते हैं। लेकिन किसी महिला को किसी बात से तकलीफ पहुंची हो तो वह उसे माफ़ तो कर देती है, पर भूलती नहीं। एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक है कि खुद को यह समझाना कि अब उसे किसी की परवाह नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि हम जितना ज़्यादा दूसरों पर खर्च करते हैं, हम उतना ही ज़्यादा खुश रहते हैं। एक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि यदि आप किसी को अपने लक्ष्य को बता देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप वह प्रेरणा खो देते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि 90% लोग मैसेज या पत्र में वही चीज़ें लिखते हैं जिन्हें वह कह नहीं पाते। एक रिसर्च में यह पता चला है कि 18 से 33 साल की उम्र तक युवा सबसे ज़्यादा तनाव में रहता है। उसके बाद ये तनाव धीरे धीरे कम हो जाता है। यदि आप अपनी भावनाओं को छिपाओगे तो दूसरे व्यक्ति के लिए आपको समझना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि कॉमेडियन और मजाकिया लोग दूसरों के मुकाबले ज़्यादा उदास रहते हैं। आपका माइंड आधे से ज़्यादा समय तो केवल यादें दोहराता है। एक रिसर्च के मुताबिक दिल टूटने से किसी की मौत भी हो सकती है। साइकोलॉजी कहता है कि जब कोई हमें इग्नोर करता है, वही रसायन रिलीज होता है जो हमें चोट लगने पर होता है। तीव्र बुद्धि वाले लोग खुद को कम आंकते हैं, जबकि दूसरे लोग उन्हें प्रतिभाशाली समझते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप पुराने समय को याद करते हैं तो उससे ज़्यादा यह याद आता है कि हमने ऐसा आखिरी बार कब याद किया था। जब आपको किसी से प्यार होता है तब हमारा शरीर इसमें कुछ खास नहीं करता, बस दिमाग एक रसायन रिलीज करता है जिससे हमें अलग अच्छा अनुभव होता है। उस रसायन का नाम डोपामाइन है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई आपको यह कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो हमें हाल ही में किए गए अपने सारे बुरे काम एक पल में याद आ जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग ज़्यादा हंसते हैं, उनमें दर्द को सहने की क्षमता दूसरों से ज़्यादा होती है। मनोविज्ञान कहता है कि हम जो भी सोचते हैं उसका 90% हिस्सा सीधा हमारे मूड पर असर करता है। साइकोलॉजी कहता है कि किसी के साथ ज़्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाएं। 90% लोगों का दिमाग यह सोचता है कि कुछ पल के लिए समय पीछे चला जाए। साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई ज़्यादा नाखून चबाता है तो इसका मतलब है कि वह काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यदि कोई व्यक्ति अपने साथ ज़्यादा तकिए लेकर सोता है तो इसका मतलब है कि वह खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। दोस्तों, एक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि एक फ़ोन खो देने पर होने वाली चिंता उस चिंता के काफ़ी समान होती है जब व्यक्ति मौत के करीब होता है। साइकोलॉजी कहता है कि
हम दिन के बजाय रात को आसानी से रो सकते हैं। यदि आप किसी के बारे में जागते हुए सपने देखते हो तो इसका मतलब है कि आप उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हो। यदि कोई व्यक्ति कम बोलता है लेकिन तेज़ी से बोलता है तो इसका मतलब है कि वह एक गोपनीय व्यक्तित्व वाला शख्स है जो ज़्यादातर बातें अपने तक ही सीमित रखता है। दोस्तों, कोई व्यक्ति आपसे कुछ बात छुपा रहा है या नहीं, ये पता करने की एक ट्रिक है। वह जिस चीज़ को छिपा रहा है उसके बारे में बात करना शुरू कर दें। ऐसा करने पर वह हड़बड़ा जाता है, आंखें चुराने लग जाता है और इसी घबराहट में या तो वह चुप रहता है या सामान्य से ज़्यादा बोलने लगता है। अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसे आपके साथ और प्यार की ज़रूरत है। दोस्तों, मनोविज्ञान कहता है कि अगर कोई रो नहीं सकता, इसका मतलब है कि वह भावनात्मक रूप से कमज़ोर है। रोना एक व्यक्ति को कमज़ोर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत बनाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोता है तो इसका मतलब है कि वह अंदर ही अंदर घुट रहा है और किसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।